नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसके स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले महासागरीय धाराएं। क्या पढ़ेंगे सर? महासागरीय धाराएं। और जी बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो धाराएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और लेक्चर इसलिए लास्ट में देखिए क्योंकि ये सारी धाराएँ, जितने भी धाराएँ मैं पढ़ाऊँगा सारी चीज़ ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँगा, यानी कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा ही और साथ में ट्रिक यानी सारी चीज़ें आपको रटा दूंगा, ठीक है। और चीज़ों को हम समझेंगे चित्रों के माध्यम से, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जल धाराएं कहते किसको हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे। देखिए सर, होता क्या है कि जो महासागर होते हैं, तो आपको पता है कि 5 महासागर हैं, ठीक है। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो ये जो महासागर है ना, जब इनका पानी गर्म होता है, यानी ये क्या होता है, ये पानी गर्म होके क्या होता है कि जब इनका जो प्रवाह होता है वो क्षैतिज दिशा में होता है। यानी यदि महासागर का जल क्षैतिज प्रवाहित होता है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जैसे क्षैतिज का मतलब अगर ये इस दिशा इस तरह से जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से ये क्षैतिज प्रवाहित होता है। और क्षैतिज, इसके अलावा एक होता है लंबवत। तो लंबवत का मतलब अगर ये सतह ऊपर, अगर ये ऊपर की तरफ जाती हैं, किधर जाती हैं, ऊपर की तरफ, तो इसको लंबवत बोला जाता है। तो यहाँ पे क्षैतिज का मतलब जब कोई भी धाराएं या हवा कुछ भी हो, अगर वो इस तरह से प्रवाहित होती हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज। तो इनका प्रवाह कैसे होता है? क्षैतिज दिशा में होता है। तो इन्हीं को हम जल धाराएँ कहते हैं, ठीक है सर। देखिए, जल धाराओं की बात करें तो कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं सर। 2 प्रकार के जलधाराएं होती हैं। एक तो आपका गर्म होता है और दूसरा होता है ठंडा। एक होता है गर्म, दूसरा होता है ठंडा। अगर मैं गर्म की बात करूं, जो आपकी गर्म जलधाराएं होती हैं वो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं, निम्न से उच्च अक्षांश की ओर। अब देखिए, निम्न से उच्च अक्षांश की ओर का मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। और अगर हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही हैं तो 0 से 90 डिग्री के मध्य जा रही हैं। देखिए सर, आई होप कि चीज़ें तो आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन अभी मैं जैसे ही आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसी का सेम उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर और ध्रुव से विषुवत की ओर, इसके अलावा 90 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य। चलिए भाई, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। सीधे हम मैप पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, इसमें आपको महाद्वीपों से यानी जो 7 महाद्वीप है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो खैर मैं आपको यहाँ पे अभी महासागरीय जलधाराएं ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दोस्तों आपको 5 महासागर के नाम याद रखने हैं। तो 5 महासागर कौन कौन से ये आपको समझ लेना। देखिए, एक तो आपका पहला होता है, यहाँ देखिए अटलांटिक ओशन। क्या है सर? अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन ये आपका पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर। और देखिए, पैसिफिक ओशन इधर भी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है ना। पृथ्वी क्या है, गोल है। तो जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी गोल है तो ये पैसिफिक ओशन इधर भी आपको, जब इधर भी दिखेगा, ठीक है। और अटलांटिक ओशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 तो आपका 2 हो गया ना। तो भारत, यहाँ देखिए इंडियन ओशन, जिसको हम हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। तो जो हिंद महासागर है ये सीधे देख रहे हैं, ये आपका भारत यहाँ पे, इसी के नीचे आप देख रहे हैं हिंद महासागर है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आपका आर्कटिक ओशन है। क्या है? आर्कटिक ओशन, जो कि ध्रुव पे है। कहाँ पे है? ध्रुव पे। और यहाँ पे दोस्तों अंटार्कटिका ओशन है। क्या है? अंटार्कटिका ओशन, ये भी आपका ध्रुव पे है। तो 5 महासागर ये तो हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो महासागर है ना, जो जलधारा होती हैं वो दोस्तों 3 ही महासागर में बहती हैं। 3 ही महासागर में, 2 महासागरों में नहीं बहती हैं। तो कौन कौन से महासागर में नहीं बहती हैं सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो 3 में बहती है तो कौन कौन सी बहती है, किस में नहीं बहती है, वो समझ लीजिए। देखिए, जो जलधाराएं हैं वो मुख्यतः 3 ही में बहती हैं। तो पहला तो आपका ये हो गया, पहला आपका अटलांटिक ओशन में बहती है, दूसरा आपका इंडियन ओशन में और तीसरा आपका पैसिफिक ओशन में। यानी 3 ओशियन, 3 महासागरों में ही आपकी जलधाराएं बहती हैं, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ठीक है, ठीक है। तो 2 मतलब 2 महासागर ऐसे हैं जिसमें आपकी क्या नहीं, जिसमें जलधाराएं नहीं पाई जाती हैं। तो सर वो कौन कौन से हैं? तो उसमें तो आपका ये जो
पोल पे यानी जो ध्रुव पे जितने भी आपको महासागर दिख रहे हैं, एक तो आपका आर्कटिक हो गया, एक अंटार्कटिका हो गया, तो ये दो जो महासागर है यहाँ पे आपकी जलधाराएं बिल्कुल नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बायोम में पढ़ाया है कि जो ध्रुव होते हैं, जो पोल यानी जो ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, तो जो पोल होते हैं ना, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। क्या होता है सर? काफ़ी कम होता है। अच्छा बताइए, जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंडी क्या पड़ेगी सर? बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और ठंडी जब बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होता है, साल भर यहाँ पे पूरा बर्फ़ जमा रहता है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब बर्फ़ जमा रहता है तो बताइए क्या यहाँ पे जलधाराएँ पाई जाएंगी? क्या यहाँ पे जलधाराएँ पाई जाएंगी? नहीं पाएंगी। ठीक है, बस यही चीज़ बताना है। चलिए अब आगे बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि बीचों बीच ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है ना, इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। और इस रेखा की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ग्लोब के बीचों बीच रेखा गुजरती है दोस्तों, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भूमध्य रेखा। यहाँ देखिए लिखा है इक्वेटर। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का मान कितना है सर? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। इसी के जस्ट ऊपर यहाँ देखिए 23.5 डिग्री में आपका कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बार बार पढ़ा चुका हूँ, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखिए जो ये भूमध्य रेखा ये क्या करती है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यानी ग्लोब को पूरी तरह से 2 भागों में बांट देती है। तो ये ऊपर वाला आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या हो जाता है सर? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है? बांट देता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सर ये यहाँ पे जो कर्क रेखा, यहाँ से 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है। इनके बीच का जो एरिया होता है ये दोस्तों, इनको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब काफ़ी गर्म क्षेत्र। क्या होता है? काफ़ी गर्म क्षेत्र। अब मुझे ये बताइए, ये जब गर्म होगा तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं, तो सीधी सी बात है, जब गर्मी यहीं पे पड़ रही है तो गर्म जलधाराएं होंगी, वो यहीं से तो उठेंगी। कहाँ से उठेंगी? गर्म जलधाराएं यहीं से तो उठेंगी, बिल्कुल उठेंगी। तो गर्म जलधाराएं कैसे कि उनका मतलब प्रवाह कैसा होता है? उनका प्रवाह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होती हैं। अब ये क्या है निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये रखना है, ये देखिए 0 डिग्री था ना, ये 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री आपका सबसे निम्न अक्षांश हो गया। क्या हो गया? निम्न अक्षांश। मैंने आपको बताया कि जो इस तरह की रेखा आपको पृथ्वी, ये जो ग्लोब में आपको इस तरह की रेखा दिख रही है, ढेर सारी रेखाएं जो दिख रही हैं, ये अक्षांश होती हैं। क्या होती हैं? अक्षांश। और जो लंबवत रेखा होती है ये क्या होती है? देशांतर। ठीक है, तो निम्न अक्षांश का मतलब कितना हो गया? 0 डिग्री। निम्न अक्षांश का मतलब कितना हो गया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपका निम्न अक्षांश हो गया। और जितने ऊपर जाएंगे उतना ही आपका उच्च अक्षांश होता जाएगा। और पोल पे यहाँ पे पोल जो होगा, पोल यहाँ पे 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री तो यहाँ पे 23.5 डिग्री, तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री भी होगा, यहाँ के 60 डिग्री भी होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। इसी तरह से आपका ये चलता रहता है। तो क्या चीज़ें समझ में आई? समझ में ये आ गई सर कि जो जलधाराएँ होती हैं, जो गर्म जलधाराएँ होती हैं, वो गर्म जलधाराएँ निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती हैं, यानी इधर बहेंगी उच्च अक्षांश की ओर। अब बताइए, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहेंगी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहेंगी। ये आपका विषुवत रेखा है, तो ये विषुवत रेखा से ये आपका ध्रुव है, तो विषुवत रेखा से किधर बहेंगी? ध्रुव की ओर बहेंगी। ठीक, इधर भी आपका विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ऐसे बहेंगी। कौन सी? जो आपकी गर्म जलधाराएँ हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी बताया था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य बहती हैं गर्म जलधाराएं। तो देखिए ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य बहती हैं। चलिए आगे देखिए, आगे मैंने आपको क्या बताया था कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं सर, वो ठंडी जलधाराएं आपकी कैसे बहती हैं? वो बहती हैं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। तो बताइए, मैंने आपको ये बताया कि ये जो एरिया होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है ये गर्म होता है ना। तो इसके ऊपर का एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया क्या होगा? ये एरिया ठंडा होगा। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा? ठंडा होगा। कौन सा एरिया? देखिए यहाँ पे ठंडा होगा, यहाँ पे ठंडा होगा, इधर ये ठंडा होगा। तो जो आपकी ठंडी जलधाराएँ होंगी वो कैसी बहेंगी? वो आपकी
पोल यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहेंगी। किधर बहेंगी? ध्रुवों से विषुवत रेखा, यानी ध्रुव का मतलब यहाँ पे ध्रुव है तो विषुवत रेखा की ओर आएंगी। किधर आएंगी सर? विषुवत रेखा की ओर आएंगी, इधर ये आएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ये आपकी कहाँ से? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगी, यानी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। तो ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहेंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य बहेंगी। 90 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य ये बहेंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक पॉइंट और समझिए कि जो आपकी जलधाराएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में। किधर सर? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध आपका ये वाला एरिया उत्तरी गोलार्ध है, पूरा ये वाला एरिया उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध में कैसे बहेंगी? क्लॉकवाइज, यानी जो आपकी जलधाराएं हैं, चाहे वो गर्म जलधाराएं हो चाहे ठंडी जलधाराएं, ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज बहेंगी। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे चलती है, देखिए घड़ी की दिशा ऐसे होती है, घड़ी की दिशा ऐसे ही तो होती है, ऐसे होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे जो जलधाराएं बहेंगी वो किधर कैसे बहेंगी? क्लॉकवाइज में बहेंगी, यानी इस तरह से बहेंगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बहेंगी। ठीक, और जो ठंडी मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिण गोलार्ध में कैसे बहेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई। यही इतना महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझना था कि जलधाराएं बहती कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ठंडी और गर्म जलधाराओं की दिशा किस तरह से मतलब प्रभावित हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ना, ये रेड वाला आपका गर्म जलधारा है। कौन सी सर है? गर्म जलधारा है। क्यों गर्म जलधारा है? देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि जो गर्म जलधाराएँ होती हैं वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो उत्तरी गोलार्ध में होती है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो आप देख सकते हैं गर्म जलधाराएं, ये लाल वाली गर्म जलधाराएं हैं, लाल वाली गर्म जलधाराएं। तो ये आपकी मान लीजिए विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ से समझिएगा। तो लाल वाला देखिए कैसे बह रहा है, देखिए यहाँ से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बह रही है कि नहीं बह रही है? देखिए ये लाल वाला, देखिए ये इधर बह रही है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, यानी ये ध्रुवों की ओर जा रही है। किधर जा रही है? ध्रुवों की ओर। यहाँ भी देखिए ये ध्रुवों की ओर जा रही है, देखिए ध्रुवों की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी गर्म जलधाराएं हैं, ध्रुवों की ओर, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ये प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, तो देखिए ये क्लॉकवाइज इधर चल रही हैं और इधर दक्षिण गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही इसी तरह सेम इसी तरह आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो ठंडी जलधाराएं हैं, तो ठंडी जलधाराएं आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ध्रुवों से कैसी बह रही हैं? ध्रुवों से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर इनका प्रवाहित हो रही है, यानी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर इनका प्रवाहित हो रहा है। ये ब्लैक वाला जो दिख रहा होगा आपको एरो। ठीक है, और यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज बह रही हैं, इधर से क्लॉकवाइज बह रही हैं, और इधर से देखिए दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज बह रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बह रही है कि नहीं बह रही? देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? पोल से यानी ध्रुव से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के तरफ प्रवाहित प्रवाह इनका हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ें आपको समझना था। तो ये जो महासागरीय जो जलधाराओं की जो दोस्तों मैं प्रवाह बताने वाला था, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर, यहाँ पे सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की जलधारा की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे सर? अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। अभी मैंने मैप जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सारी चीज़ें ये तो बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अटलांटिक महासागर की जलधारा, यानी वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वही चीज़ें, फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम अटलांटिक महासागर किसकी बात करेंगे? अटलांटिक महासागर की जलधारा। देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा भी बहती है और ठंडी जलधारा भी बहती है, तो दोनों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला आपका फ्लोरिडा, कौन सा है सर? फ्लोरिडा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लोरिडा, जो कि कहाँ पे? यूएसए में। तो अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है वो है फ्लोरिडा, और वो कहाँ बहती है? यूएसए में। ठीक है, देखिए अगला आपका गल्फ स्ट्रीम, जो कि कहाँ पे? स्पेन और पुर्तगाल की, यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल में भी मतलब इसका विस्तार है, तो गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे याद कैसे करना है सर? गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम आपको यहाँ पे पकड़ना है स्ट्रीम, क्या पकड़ना है?
स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, भाप। आपने सुना होगा स्ट्रीम इंजन यानी भाप इंजन, जो पहले गाड़ियां चलती थी शुरू शुरू में, जब रेलवे इंजन स्टार्ट हुआ तो भाप इंजन से ही स्टार्ट हुआ, कोयले से। तो यहीं पे स्ट्रीम, स्ट्रीम कैसा होता है, गर्म होता है सर। और जब स्ट्रीम गर्म होता है, भाप गर्म होता है, तो आपको याद रखना है गल्फ स्ट्रीम कैसा है, गर्म जलधारा है। अगला है दोस्तों नॉर्वे जलधारा, कौन सा है, नॉर्वे, जो कि कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा। देखिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन किस देश में है, आपसे पूछेगा कि कौन सी गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा है, आपसे ये पूछेगा। तो नॉर्वे जलधारा आपको सीधे समझ में आ रहा है कि नॉर्वे जलधारा आपकी नॉर्वे में है, नॉर्वे देश है। तो कैसे याद रखना है, देखिए नॉर्वे से पकड़ना है आपको नारो, नॉर्वे है ना, नॉर्वे, तो नॉर्वे से पकड़ना है नारो, नारो। भाई नारो क्यों रोगे, क्योंकि रोने से हमारे आंसू निकलते हैं और आंसू गर्म होते हैं। रोने से क्या निकलता है, आंसू निकलता, आंसू गर्म होता है। तो ना रो, रो जैसे रो वर्ड आएगा तुरंत आप समझ जाएंगे कि रोना जो होता है आंसू निकलता है, जो कि गर्म होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी आपका गर्म जलधारा हो गया। अगला है पूर्वी ब्राजीलियन, जो कि आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको याद कराते चल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है ग्रीनलैंड। तो आपको पता है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी है सर, ग्रीनलैंड आपकी ठंडी जलधारा है। एक है लेब्राडोर, क्या है सर, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर जो कि आपका कनाडा में है, क्या है, कनाडा में। कहाँ पे, कनाडा में। अब देखिए कैसे याद रखेंगे कि ये ठंडी जलधारा है। देखिए लेब्राडोर, तो बराडोर, लेब्राडोर है ना, ऐसे देखिए ये गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है, तो इस पे आप मत जाइएगा। ये लेब्राडोर है, तो लेब्राडोर एक आपकी ठंडी जलधारा है। और याद कैसे करना है, देखिए लेब्राडोर यानी बॉर्डर वर्ड लास्ट में मिल रहा है आपका, बॉर्डर है, बॉर्डर वर्ड मिल रहा है, बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, सीमा, सीमा। आपको पता है कि बॉर्डर पे क्या होता है, हमारे दुश्मनों के बीच हमेशा तनातनी रहती है, यानी गर्मा गर्मी रहती है ना, क्या ऐसी रहती है, गर्मा गर्मी। तो सीधे आपको जब लेब्राडोर वर्ड आएगा तो आपको पकड़ना है बॉर्डर, क्या पकड़ना है, लेब्राडोर यानी बॉर्डर। और बॉर्डर पे क्या होती है, मतलब सॉरी एक चीज़ देखिए यहाँ पे मिस्टेक, ये आपकी ठंडी है, क्या है सर, ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी है, लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे ये ट्रिक नहीं बनेगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। लेब्राडोर चूँकि आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे किनारी है, कौन सा है सर, किनारी, कौन सा है, कैनारी। तो कैनारी है, तो आपको कैनारी क्या है, आपका ठंडी जलधारा जो कि स्पेन में है। कैनारी आपका ठंडी जलधारा जो कि स्पेन में है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए कैनारी में आपको पकड़ना है कैन, क्या पकड़ना है, कैन, क्या पकड़ना है, कैन। और आपने देखा हो कैन अक्सर हम लोग दोस्तों आता है, लोग बहुत चॉइस करते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी काफ़ी चॉइस करती है कैन की, जो कि ठंडी बियर कहते नहीं है, ठंडी बियर। तो ये क्या होती है, बियर, आपने देखा होगा बियर जो लोग पीते हैं तो ठंडा होता है, क्या होता है, कैन। कहते नहीं एक कैन दो भाई, एक बियर की कैन दो, जो कि क्या होती है, ठंडी होती है। तो ऐसे याद करें, जब भी आपकी कैनारी वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है कैन। और कैन क्या होता है, लोग जो मतलब पीते हैं, देखिए सॉरी मैं आपको याद करा रहा हूँ तो इसको प्लीज़ दिमाग में मत लीजिएगा, ठीक है। तो कैनारी से पकड़ना आपको कैन, जो कि क्या होता है, ठंडा होता है, क्या होता है, ठंडा। चलिए अगला है फॉकलैंड, क्या है, फॉकलैंड। तो फॉकलैंड आपका भी ये अफ्रीका में, फॉकलैंड एंड बेंगुएला दोनों आपका अफ्रीका में है। तो इनमें से आपको महत्वपूर्ण तो आपको बेंगुएला याद रखना है, ठीक है। फॉकलैंड भी आपका ये ठंडी जलधारा है, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। तो अब कैसे याद रखेंगे, देखिए फॉकलैंड की बात करें तो फॉकलैंड तो आपको यहाँ पे याद करना है, देखिए ठीक है, यहाँ पे बेंगुला है, तो बेंगुला से पकड़ेंगे हम बगुला, बेंगुला से पकड़ेंगे बगुला, क्या पकड़ेंगे सर, बगुला। तो भाई जब बगुला पकड़ेंगे तो बगुला कहाँ रहता है, पानी में रहता है ना। बगुला क्या होता है, ठंडा होता है, ओ सॉरी बगुला पानी में रहता है, तो पानी क्या होता है, ठंडा होता है। पानी कैसा होता है सर, ठंडा होता है। तो पानी जब ठंडा होता है तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि बेंगुला, यानी बेंगुला जो गर्म जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। कैसी है सर, ठंडी जलधारा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रशांत महासागर की जलधारा की बात करेंगे और उसके बाद हिंद महासागर की जलधारा की बात करेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो देखिए सबसे पहला तो ये होता है आपका, सबसे पहला यहाँ पे देखिए पहला है प्रशांत महासागर की जलधारा। तो यहाँ पे इसकी भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों की बात कर लेंगे। पहला तो आता है क्यूरोशियो, क्या है, क्यूरोशियो। रिसेंटली अभी आपके टेट एग्जाम में पूछा था ये, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यूरोशियो। तो क्यूरोशियो से आपको पकड़ना है क्यूरोशियो, तो आपको पकड़ना है क्यों रो दियो, क्या है, क्यों रो दियो, भाई क्यों रो दिया। तो रोना वर्ड जब भी आएगा तो तुरंत समझना है कि रोने से गर्म आंसू निकलते हैं, और गर्म आंसू तो जी यहाँ से हमें याद हो जाएगा क्यों रोशियो आपका गर्म जलधारा है। कैसा है, गर्म जलधारा, जो कि जापान में। अब देखिए क्यों रोशियो और क्यों रायल दोनों आपका क्यों क्यों वर्ड आया तो सीधे आपको समझ जाना ये जापान में है। लेकिन
जब आपको याद रहेगा कि क्योरोशियो आपका गर्म जलधारा है तो आपको तुरंत याद रखना है कि क्योराइल आपका ठंडी हो जाएगी जलधारा। कैसी? ठंडी जलधारा। क्योराइल कैसी जलधारा हो जाएगी? ठंडी जलधारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अलास्का। और दोस्तों अलास्का आपका यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में। तो ये आपकी एक प्रकार की गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा। अच्छा याद कैसे करेंगे? देखिए अलास्का, अलास्का भाई, अलास्का का मतलब यहाँ पे वर्ड पकड़ना है आलस। क्या वर्ड पकड़ना है? आलस। आलस वर्ड पकड़ना है। और आलस का मतलब बड़ा आलसी होता है आदमी। आलसी कब होता है? गर्मी के महीने में ज़्यादा आलसी हो जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के महीने में मनुष्य आदमी क्या करता है? वो दोपहर में भी सोता है। दोपहर में भी अगर उसको समय मिल जाए तो वो सोएगा। तो आलसपन यानी एक ऐसा मौसम आ जाता है जिससे हमारे शरीर में क्या होता है? आलसपन हो जाता है। तो ये ज़्यादातर आपको जून जुलाई के महीने में आपको मिलता है, मई जून जुलाई। तो ये आलसपन आपको चूँकि क्या होता है गर्मी के महीने में आता है, तो आपको याद रखना है कि अलास्का एक प्रकार की गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुसीमा। सुसीमा आपको पकड़ना है। तो सुसीमा जो वर्ड है सर, सुसीमा, तो सुसीमा में आपको पकड़ना है वर्ड सीमा। क्या पकड़ना है? सीमा। और सीमा क्या होती है दोस्तों? बाउंड्री। हमने आपको बताया था ना, बाउंड्री। लेब्राडोर, सॉरी देखिए लेब्राडोर की बात छोड़ो, वो ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे सुसीमा आपको वर्ड पकड़ना है सीमा। और सीमा पे क्या होता है दोस्तों? तनातनी, यानी काफ़ी गर्मा गर्मी होती है। किसी जो हमारे दुश्मन देश होते हैं या फिर जहाँ पे सेना लोग रहते हैं, बाउंड्री जो होती है देश की, उस पर अक्सर क्या होता है? तनातनी यानी गर्मा गर्मी रहती है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एल नीनो। तो क्या हो गया? जैसे नेक्स्ट है आपका एल नीनो। तो एल नीनो भी आपका एक गर्म जलधारा जो कि पेरू में है। और एल नीनो याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? देखिए आपको याद रखना है इनो। एल नीनो में पकड़ना है वर्ड इनो। क्या पकड़ना है? इनो। और आपको पता है इनो का प्रयोग दोस्तों पेट की क्या होती है? एसिडिटी दूर करने के लिए होता है। इनो का प्रयोग पेट की एसिडिटी, आपने देखा होगा उसमें गर्म क्या निकलता है ऐसे, मतलब अक्सर। तो ये आपको इनो वर्ड जब आएगा तो देखिए पेट की जो एसिडिटी होती है वो अक्सर देखा जाए तो गर्म ऐसे मतलब निकलता है ना अंदर से, तो वो क्या होता है? गर्म होता है। तो एल नीनो आपकी एक प्रकार की गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए ठंडी जलधारा की बात करें तो क्योराइल तो आपका यहाँ पे तो याद ही हो गया होगा। फिर एक कैलिफोर्निया जो कि आपकी ठंडी जलधारा जो कि मैक्सिको में है। कैलिफोर्निया एक प्रकार की ठंडी जलधारा जो कि मैक्सिको में है। और याद कैसे करेंगे सर? देखिए कैलिफोर्निया में आपको वर्ड पकड़ना है केला। क्या पकड़ना है? कैली से केला पकड़ना है। और केला क्या होता है? ठंडा होता है। केला क्या होता है? ठंडा होता है। फिर आपको हम्बोल्ट याद रखना है। हम्बोल्ट आपका पेरुवियन देश में है, जो कि ये भी आपका एक ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट भी आपका ठंडी जलधारा है। फिर आपको पकड़ना ओखोटस्क। ओखोटस्क भी आपका एक प्रकार का ठंडी जलधारा है जो कि रूस देश में है। तो ओखोटस्क आपका ठंडी जलधारा है। और याद कैसे करना है? ऊख, ओखो। ओखो आपको पता होगा, ऊख आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे। ऊख, ऊख किसे कहते हैं? जो गन्ना होता है, मतलब उखुड़ जिसे हम कहते हैं ना। तो ओखो टस के पकड़ना ऊख। और ऊख का मतलब होता है गन्ना। और गन्ने का रस क्या होता है दोस्तों? ठंडा पीने में मज़ा तक नहीं आता। गन्ने का रस ठंडा अगर आपको दे दिया जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने भी पिया है बचपन में, बहुत ज़्यादा पिया है। आप लोग भी पीते होंगे अक्सर। देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है? ठेले वाले जो है गन्ने का रस लगाते हैं। तो ऐसे याद रखना है ओखोटस आपका ऊख। और ऊख क्या होता है? यानी गन्ना, गन्ने का रस होता है ठंडा। तो ये आपका कि ओखोटस जो हो गया वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए हिंद महासागर की जलधारा की बात करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड है मोजाम्बिक, जो कि मोजाम्बिक देश में है। ये आपकी गर्म जलधारा है। कौन सी? मोजाम्बिक। और इसमें आपको वर्ड पकड़ना है मोजा। पहला वर्ड पकड़ना है मोजा। मोजा, मोजा जो लोग हम लोग पहनते हैं ठंडी में। तो मोजा क्यों पहनते हैं? पैर को गर्म रखने के लिए। पैर को गर्म रखने के लिए मोजा हम लोग, जिसे हम सॉक्स भी कहते हैं, तो पैर को गर्म रखने के लिए मोजा प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होता है? गर्म होता है। तो मोजाम्बिक आपका एक प्रकार की गर्म जलधारा हो गई। ठीक है, अगला दोस्तों अगुलहास, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है सर? दक्षिण अफ्रीका में अगुलहास। क्या है सर? अगुलहास। अब देखिए जब अगुलहास है तो कैसे याद करेंगे? जो कि दक्षिण अफ्रीका में, कैसे याद करेंगे? देखिए याद रखना है आपको, इसमें वर्ड पकड़ना है हास। लास्ट में वर्ड पकड़ना है हास। कहाँ पे पकड़ना है? हास। यहाँ पे देख रहे हैं हास। हास का मतलब होता है हंसना। अब देखिए जब आप हंसते हैं, कभी देखिए हंसिए तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है ना, गर्म भाप निकलता है। यानी जब आप कभी हंसिए, काफ़ी ठाके मार के हंसिए, तो देखिए गर्म हवा निकलता है आपके मुंह से, गर्म भाप निकलता है ना। तो ये अगुलहास, अगुलहास में वर्ड पकड़ना लास्ट वाला हास। और ये आपको याद हो जाएगा कि ये प्रकार की गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट ठंडी जलधारा की बात करें तो हिंद महासागर में दो जलधाराएं महत्वपूर्ण हैं। एक है सोमाली। क्या है? सोमाली। और सोमाली में आपको लास्ट वर्ड पकड़ना है माली।
और माली क्या करता है, माली जो है पौधों को पानी देता है जो कि ठंडा होता है, यानी पौधों को ठंडा पानी देता है। माली क्या करता है, पौधों को ठंडा पानी देता है। तो आपको याद हो जाएगा कि सोमाली जो जो जलधारा है ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। कैसी है, ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट तो ऑस्ट्रेलियन जलधारा, तो जाहिर सी बात है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाएगी। और ये कहाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों कौन सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भाग में। तो ये आपकी एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। तो ऑस्ट्रेलियन वर्ड आ जाएगा, तुरंत आपको याद रखना है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जो कि आपका एक प्रकार का ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अध्यापक भर्ती या फिर टेट सीटर में जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।